हेलो, व्हाट? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा, मैं आ रही हूँ। यहाँ पे कोई शकील एडमिट हुए? रबिया, शकील, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे फोन आया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए तो आया हूँ यहाँ। फोन तो मुझे आया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। किस नंबर से कॉल आई है तुम्हें? ये देखो, ये नंबर है। ये तो जायान का नंबर है। जायान? कॉल करो इसे। हेलो जायान, ये क्या बदतमीजी है? हद होती है, तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम्हें पता है इतनी तेजी से मैं गाड़ी चलाता आया हूं, मेरा एक्सीडेंट हो सकता था। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को झूठ बोल के यहां बुलाया था। मैं भी क्या करता, आप दोनों ने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था ये जानने का कि आप दोनों के दिलों में अभी तक मोहब्बत जिंदा है या खत्म हो गई। मुझे तुमसे इस बचकानेपन की उम्मीद नहीं थी। शेम ऑन यू। अभी मत जाइए, अभी कुछ दिखाना बाकी है। माय गॉड, ये सैर को क्या हुआ है? ल्यूकीमिया सेकंड स्टेज। इसी बीमारी का इलाज कराने के लिए हम लोग हैदराबाद से यहां पर आए हैं। ट्रीटमेंट तो शुरू हो गया है, लेकिन कंडीशन ठीक नहीं है। फिलहाल खून की कमी को रोकना है। हर गुजरते दिन के साथ इसको लगता है कि या तो ये जल्दी मर जाएगी या फिर हमारी मोहब्बत। और ज़यान हर रोज मुझे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा। जब उस दिन आपने हमें घर से जाने के लिए कहा ना, तो हम उसी दिन घर छोड़कर जा सकते थे। और ज़यान ने तो पैकिंग भी कर ली थी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि आप दोनों की मोहब्बत के जो किस्से मैंने और ज़यान ने बाबा से सुने थे, मैं उन किस्सों का ऐसा इक़्तिदाम अपनी यादों के साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए हम रुक गए और वो सब कुछ करने की कोशिश करते रहे जो आप और मिस्टर शकील करते थे, ताकि आप दोनों की सोई हुई मोहब्बत दोबारा जाग जाए। मियाँ और बीवी के रिश्ते की अहमियत एक दूसरे को तब पता चलती है जब उन दोनों में से कोई एक साथ छोड़ रहा। मैं जानता हूं कि सहर जल्दी ठीक हो जाएगी, पर हैवी डोजेस की वजह से सहर के कई बॉडी पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं। इसीलिए हम दोनों ने ये फैसला किया है कि जब तक एक दूसरे का साथ है ना, तो जिंदगी को खुलकर जी ले। और आप दोनों को बीमारी की खबर देके यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था
कि आप लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि बिछड़ना किसे कहते हैं। मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को बहुत गलत समझा। और मुझे भी। आई एम सो सॉरी। मैंने पता नहीं क्या क्या तुम लोगों को बोला। तुम लोगों ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। आई एम सो सॉरी। आप दोनों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक दूसरे पे एतबार करने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। मिसेस शकील, हुस्ना मिस्टर शकील की बहनों की तरह है। ये उन्हें अपनी बहन मानते हैं। जब इंसान टूटा हुआ होता है ना, तो उसकी बहन का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। और आपकी मिसेस को तरक्की का खुमार नहीं था, बल्कि वो तो आपके साथ अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए डबल मेहनत कर रही थी। और हालात का जो दुख आपके हिस्से में आया ना, वही दुख इनका भी है। और शायद आप तो दूसरी शादी करके ये नेमत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इनका दुख तो परमानेंट है। मैं दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता। क्यों करूंगा मैं दूसरी शादी? अगर मुझे दूसरी शादी करनी होती तो रबिया के साथ एक ही छत तले क्यों रहता? रोज पुरानी तस्वीरों को देख देख के क्यों गुजरी हुई मोहब्बत को याद करता? शकील, आई एम सो सॉरी। अगर उस रात मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला होता ना, तो ये रंजिश इतनी गहरी नहीं होती। पर कसम से तुम्हारे लिखे हुए खत में रोज रात को पढ़ती हूँ। कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। अगर तुमने मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया तो मैंने कौन सा तुम्हारे दिल का हाल जानने की कोशिश की? तो मैडम सर, अब तो आपको इस बात का यकीन हो गया ना कि मोहब्बत कभी नहीं मरती। हाँ, वैसे मैंने सोच लिया था, अगर आज मिस्टर और मिसेस शकील की सुलह ना होती ना, तो आज के बाद मैं खुद को सहर कहना छोड़ देती। तो फिर क्या कहती? तो फिर मैं खुद को मिसेस ज़ियान बेग कहती। अच्छा, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने